क्लास 10th के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस स्टार्टिंग पेपर्स के साथ क्लास 10 कंप्यूटर साइंस या कंप्यूटर स्टडीज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कराची बोर्ड के जो एग्जाम्स हैं 2024 के स्टार्ट होने वाले हैं, उसके लिए कंप्यूटर साइंस के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो आपके सामने हैं। शुरू करते हैं शॉर्ट क्वेश्चन से। शॉर्ट क्वेश्चंस के अंदर पहला क्वेश्चन, व्हाई इज देयर नीड ऑफ इंडेक्स इन एरे? एरे के अंदर इंडेक्स की जरूरत क्यों होती है? ये इसका आंसर आपको चैप्टर 1 में कहीं मिल जाएगा, कहीं ना कहीं मिल जाएगा चैप्टर 1 में। राइट है, व्हाई इज देयर नीड ऑफ इंडेक्स इन एन एरे। दूसरा सवाल एल्गोरिथम के बारे में, डिफाइन एल्गोरिथम, राइट इट्स 3 एडवांटेजेस। अब याद रहे कि क्योंकि शॉर्ट क्वेश्चन है लिहाजा ये 3 मार्क्स का सवाल होगा, तो इसमें इसी तरह से आपको लिखना पड़ेगा कि आप एल्गोरिथम को डिफाइन कीजिए और उसमें कह रहा है कि इसके 3 एडवांटेजेस लिखिए। इसी तरह से जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो भी एल्गोरिथम के बारे में कह रहा है, व्हाट आर द गुड क्वालिटीज, व्हाट आर गुड क्वालिटीज ऑफ एन एल्गोरिथम, व्हाट आर गुड क्वालिटीज ऑफ एन एल्गोरिथम। ये भी आपके पास 3 नंबर का सवाल है, तो इसमें याद रखिए जो क्वालिटीज आप लिखें वो 3 क्वालिटीज लिखिए या 6 लिखिए या 9 लिखिए, लेकिन कम से कम 3 तो लिखिए आप क्वालिटीज, और 6 भी लिख सकते हैं इसके अंदर आप, व्हाट आर गुड क्वालिटीज ऑफ एल्गोरिथम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज कंप्यूटर प्रोग्राम। हालांकि इसकी डेफिनेशन बहुत छोटी सी होती है, लेकिन अगर ये 3 नंबर का सवाल इस तरह से आता है तो फिर आपको थोड़ा सा इसको इलेबोरेट करना पड़ेगा कंप्यूटर प्रोग्राम को, कि सिर्फ सेट ऑफ सेक्शंस नहीं होता बल्कि और इसमें क्या क्या चीज़ हो सकती है वो इसमें आप लिखेंगे, व्हाट इज कंप्यूटर प्रोग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, राइट ऑन द रूल्स फॉर नेमिंग वेरिएबल। रूल्स फॉर नेमिंग वेरिएबल ये आपके पास बुक के अंदर बहुत अच्छी तरीके से डिफाइन हुआ है कि जो C++ में हम वेरिएबल को नाम रखते हैं उनके रूल्स क्या है कि किस तरह से हम वो नाम रख सकते हैं। यहाँ पर आपने उसको पूरा डिस्क्राइब करना है, राइट डाउन द रूल्स। आप इसमें याद रखिएगा रूल्स में है, आपने सिर्फ 2 या 3 रूल्स नहीं लिखने हैं, बल्कि सारे रूल्स जितने भी हैं पूरा रूल डिफाइन करना है आपने। वेरिएबल्स के रूल्स के, वेरिएबल के नेमिंग के रूल्स पूरा डिफाइन करने हैं। उसके बाद आपके पास है डिफाइन एरर्स एंड टाइप्स। तो एरर्स और उसकी तीनों टाइप्स आपने डिफाइन करनी है यहाँ पर, और एरर्स की डेफिनेशन भी छोटी सी आप दीजिए, और उसके अंदर आपको जो बाकी जो इसकी टाइप्स हैं, लॉजिकल एरर, सिंटेक्स एरर और सिस्टमेटिक एरर, उसके अंदर भी आप इसको जो है वो थोड़ा थोड़ा एक एक जुमला उसके बारे में लिखिए, उसकी डेफिनेशन के बारे से। उसके बाद डिफाइन द फॉलोइंग रिजर्व वर्ड्स एंड डेटा टाइप्स। रिजर्व वर्ड्स को डिफाइन कीजिए और डेटा टाइप्स को डिफाइन कीजिए। और याद रखिए कि जब भी आपसे 2 डेफिनेशन पूछता है एक सवाल के अंदर, तो फिर एक डेफिनेशन जो है 1.5 मार्क्स की होती है, तो उसमें एग्जाम्पल से बगैर काम ना कीजिए। यहाँ पर एग्जाम्पल ज़ाहिर के नहीं आ रही हैं, रिजर्व वर्ड्स और डेटा टाइप्स एग्जाम्पल्स होती हैं, लेकिन आप इसके अंदर अच्छी तरह से डिफाइन कीजिएगा दोनों अल्फाजों को, रिजर्व वर्ड्स को भी और डेटा टाइप्स को भी। उसके बाद डिफरेंशिएट बिटवीन डिक्लेयरिंग एंड इनिशियलाइजिंग वेरिएबल। डिफरेंशिएट बिटवीन डिक्लेयरिंग एंड इनिशियलाइजिंग वेरिएबल। अच्छा, डिफरेंशिएशन जो है वो हमने कोशिश की कि अलग से भी दें आपको साथ में, लेकिन यहाँ पर डिफरेंशिएशन का सवाल इस तरह से आगे अलग से देने के बाद ये है कि आप इसी पेपर के अंदर आखिर में बहुत सारे डिफरेंशिएट के मामला देखेंगे कि ऐसे कोई भी 2 टर्म्स या 2 कंसेप्ट जिनके आपस में डिफरेंशिएशन हम लिख सकते हैं अलग से, वो हम डिफरेंशिएशन लिखते हैं इसके अंदर। यहाँ पर जो है इंपॉर्टेंट बात यह है कि आपने डिक्लेयरिंग और इनिशियलाइजिंग वेरिएबल को डिफरेंशिएट करना है। नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 है डिफाइन लोकल वेरिएबल्स एंड ग्लोबल वेरिएबल्स। अगेन इसमें दोनों में डिफाइन भी करना है और आपने इसकी एग्जाम्पल्स भी देनी है। एग्जाम्पल जरूरी है, जब भी डिफाइन पूछ रहा है वो सिर्फ 2 चीज़ों की डेफिनेशन पूछ रहा है, तो आपने एक डेफिनेशन जो 1.5 मार्क्स की होगी तो आपने इसको डिफाइन भी करना है और इसकी एग्जाम्पल भी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट डाउन द डिफरेंसेस बिटवीन प्री डिफाइंड फंक्शन एंड यूजर डिफाइंड फंक्शन। अगेन यहाँ पर डिफरेंसेस का सवाल आ गया है, प्री डिफाइंड फंक्शन और यूजर डिफाइंड फंक्शन का डिफरेंस लिखिए। अगेन 3 पॉइंट्स आपको लिखने हैं इसके अंदर, ये 3 पॉइंट्स की शक्ल में लिख दीजिए। फिर उसके बाद सिंटेक्स, पर्पस एंड एग्जाम्पल ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन। अच्छा, अब इसमें जो है ना सिंटेक्स, पर्पस एंड एग्जाम्पल ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन के अंदर मैंने इसमें 4 लिखे हुए हैं। ये 4 जरूरी नहीं कि इस तरह से आ जाए, बल्कि हो सकता है इसमें से कोई 1 पूछ ले, कोई 2 पूछ ले, कोई 3 पूछ ले, या और इसमें आपको सिंटेक्स लिखना है कि इसको लिखने का तरीका क्या होता है, उसकी एग्जाम्पल भी देनी है, उसका पर्पस भी बताना है। पर्पस क्या, किस काम आता है ये जो पर्टिकुलर आपके पास फंक्शन है वो किस काम में आता है, काम भी बताना है आपको, और इसका तरीकाकार भी दिखाना है, लिखने का तरीका, और इसकी एग्जाम्पल करनी है। इसी तरह राइट डाउन द सिंटैक्स एंड पर्पस ऑफ द फॉलोइंग। इसके अंदर अगेन यहाँ पर कुछ रिजर्व वर्ड्स हैं, सी लैंग्वेज के कुछ रिजर्व वर्ड्स हैं। यहाँ पर आप ऐसा CIN है, काउट है, और गेट कैरेक्टर और गेट स्ट्रिंग, ये 4 आपको इनके भी सिंटेक्स और पर्पस देने। अब इसमें जरूरी है कि 4 पूरे आए, हो सकता है 3 आए, हो सकता है इसमें से 2 आ जाए। आपने सिंटेक्स और पर्पस बताना है इन चारों के। उसके बाद डिफाइन एस्केप सीक्वेंसेस, राइट्स इट्स पर्पस ईच, राइट्स इट्स पर्पस ईच ऑफ देम। हर एक का इसमें आप पर्पस है, जितने भी एस्केप सीक्वेंस है सबके आपने इसमें पर्पस लिखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन कमेंट स्टेटमेंट्स। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ कमेंट स्टेटमेंट C++। आपको कमेंट स्टेटमेंट बतानी है, कमेंट स्टेटमेंट क्या होती है और C++ में कितनी किस्म की कमेंट स्टेटमेंट इस्तेमाल होती है। डिफाइन द फॉलोइंग, क्वेश्चन नंबर 15, डिफाइन द फॉलोइंग टर्म्स। ये फॉलोइंग टर्म्स डिफाइन करनी है आपको। लॉजिक गेट्स, बूलियन अलजेब्रा, ट्रुथ टेबल। ये बूलियन अलजेब्रा और ट्रुथ टेबल के बीच में कॉमन लगाना रह गया है, तो जरा इसको देख लीजिएगा। डिफाइन द फॉलोइंग टर्म्स, लॉजिक गेट्स, बूलियन अलजेब्रा एंड ट्रुथ टेबल। अगेन यहाँ पर 3 डेफिनेशन है, अगर 3 डेफिनेशन आपके पास आती है तो फिर आपको एग्जाम्पल देनी होती है, क्योंकि 1 नंबर की डेफिनेशन होगी, लिहाजा आपको सिर्फ उसको डिफाइन करना पड़ेगा, आपको पूरा उसको एग्जाम्पल के साथ एलेबरेट करने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 16 फिर आ गया है, सिंप्लीफाई द फॉलोइंग बूलियन एक्सप्रेशन एंड ड्रॉ इट्स सर्किट डायग्राम। ये एक बूलियन एक्सप्रेशन इसे दी हुई है, यहाँ पर
z इज इक्वल टू लिखा होगा, z इज इक्वल टू ए बी प्लस ए इंटू बी प्लस सी प्लस बी इंटू बी प्लस सी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 17 है, राइट डाउन द एडवांटेज ऑफ यूजर डिफाइंड फंक्शन की हमने ऊपर यूजर डिफाइंड फंक्शन और प्री डिफाइंड फंक्शन को डिफरेंशिएट किया हुआ है। यहाँ पर आपसे उसने यूजर डिफाइंड फंक्शन के एडवांटेजेस पूछे। अगेन यहाँ पर आपको शॉर्ट क्वेश्चन में है ये, तो 3 एडवांटेज एटलीस्ट आपको यहाँ पर लिखने पड़ेंगे। उसके बाद डिफाइन द टर्म्स, अगेन लॉजिक गेट्स, बूलियन अलजेब्रा, ट्रुथ टेबल, ये सवाल रिपीट हो गया है। लॉजिक गेट्स, ट्रुथ टेबल और ये पहले भी सवाल आया जी, सवाल नंबर 16 और सवाल नंबर 18 जो है वो रिपीट होगा। वो असल में 16 और क्वेश्चन नंबर 15 और 18 जो है वो रिपीट हो गए हैं, तो इसको देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 18 जो है वो आएगा डिफाइन द फॉलोइंग टर्म्स लॉजिक गेट्स, बूलियन अलजेब्रा एंड ट्रुथ टेबल। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 19 आ रहा है, व्हाट इज द पर्पस ऑफ जंप स्टेटमेंट, गिव एग्जांपल्स। जंप स्टेटमेंट का पर्पस बताइए, उसकी एग्जाम्पल बताइए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, तकरीबन तमाम गेस्ट पेपर्स में आया हुआ है, लिहाजा इसको अच्छी तरह तैयार कर लीजिएगा। ये सवाल ऐसा है जिसके बहुत ज़्यादा चांस है आने के। डिफरेंशिएट बिटवीन ब्रेक एंड कंटिन्यू स्टेटमेंट, ये क्वेश्चन नंबर 20 आ गया आपके पास, डिफरेंशिएट बिटवीन ब्रेक एंड कंटिन्यू स्टेटमेंट। उसके बाद आपके सामने है अगला क्वेश्चन 21, व्हाट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन वाइल एंड डू वाइल लूप। हो सकता है डिफरेंस जो है दोबारा से भी आपके पास आए, वाइल एंड डू वाइल लूप का डिफरेंस जो है वो आपसे पूछ रहा है इसके अंदर। क्वेश्चन नंबर 20 के अंदर आपसे वो वाइल और डू वाइल लूप का डिफरेंस आपसे पूछ रहा है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 22 है, एक्सप्लेन द पर्पस ऑफ डिफॉल्ट इन सी प्लस प्लस। डिफॉल्ट जो है वो एक रिजर्व वर्ड्स है इसके लिए। इस रिजर्व वर्ड्स के अंदर जो है वो कह रहा है कि आप बताइए कि सी प्लस एक्सप्लेन द पर्पस, इसमें सी प्लस प्लस में डिफॉल्ट का पर्पस क्या होता है। उसके बाद राइट डाउन द फंक्शन ऑफ फॉर लूप, फॉर लूप का जो फंक्शन है उसको डिफाइन करना है आपने। अगेन 3 नंबर का सवाल है, लिहाजा इसको अगर आप पॉइंट्स में लिखेंगे तो, अगर आप इसको पॉइंट्स की शक्ल में लिखेंगे तो बहुत अच्छा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट डाउन द सिंटेक्स एंड पर्पस ऑफ द फॉलोइंग, इफ एल्स रिटर्न एग्जिट कंटिन्यू। यहाँ पर 4 तीन ही है, इनमें से हो सकता है 3 पूछे, हो सकता है 2 पूछे, लेकिन 4 आमतौर पर नहीं पूछेगा, 3 के ज़्यादा चांस होते हैं। तो इफ एल्स रिटर्न एग्जिट और कंटिन्यू, इन चारों में से कोई से 3 आ सकते हैं। राइट डाउन द सिंटेक्स एंड पर्पस ऑफ द फॉलोइंग। क्वेश्चन नंबर 25 है, व्हाई वी यूजिंग ब्लॉक स्टेटमेंट्स यूजिंग ब्रेसेस, why you using block statement using braces, what are reserve words used in C++, give example। आप एक तो बताइएगा कि हम जो है ना वो ब्लॉक स्टेटमेंट में हम ब्रेसिस का इस्तेमाल क्यों करते हैं, एक बात। उसके बाद रिजर्व वर्ड्स को डिफाइन कीजिए और उसके बाद आप उसकी एग्जाम्पल दीजिए। ये सवाल पहले भी अलग से दिया हुआ है कि रिजर्व वर्ड्स की डेफिनेशन क्या है, उसकी एग्जाम्पल क्या है, यहाँ पर हमने इसको अलग से भी दिया हुआ है। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 26 आ जाएगा, डिफाइन बेसिक लॉजिक गेट्स, ड्रॉ ट्रुथ टेबल एंड सर्किट सिंबल ऑफ और एंड नॉट। ये और एंड और नॉट जो है वो आपके पास बेसिक लॉजिक गेट्स होते हैं, तो बेसिक लॉजिक गेट्स तो आपने डिफाइन भी करना है और इनका ट्रुथ टेबल भी डिजाइन करना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 27 है, राइट एनी 3 डिफरेंसेस बिटवीन ऑनलाइन ऑफलाइन स्केच। ऑनलाइन और ऑफलाइन स्केच के 3 डिफरेंस लिखने हैं। उसके बाद इसी के हवाले से डेफिनेशन है, डिफाइन द फॉलोइंग टर्म्स, स्प्राइट, स्क्रिप्ट, स्टेज एंड बैकड्रॉप। ये स्प्राइट, स्क्रिप्ट, स्टेज और बैकड्रॉप ये सारे के सारे स्क्रैच के हवाले से हैं। अगेन डेफिनेशन है, इनमें से कोई 3 आ सकती हैं, 4 भी आ सकती हैं, 2 भी आ सकती हैं, जो भी है इनको चारों को याद कर लीजिएगा। उसके बाद डिफरेंशिएट बिटवीन इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर, इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर का डिफरेंस जो है वो भी याद करना है आपको। इसके अंदर लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 29 है। क्वेश्चन नंबर 30 फिर आ रहा है, राइट डिफरेंसेस बिटवीन कांस्टेंट एंड वेरिएबल विद एग्जांपल्स। यहाँ पर अगेन डिफरेंस का सवाल है, कांस्टेंट एंड वेरिएबल का डिफरेंस आप बता दीजिए कि कांस्टेंट वेरिएबल में क्या डिफरेंस होता है। फिर राइट द पर्पस ऑफ द फॉलोइंग ब्लॉक्स यूज्ड इन स्क्रैच सॉफ्टवेयर। ये इवेंट्स, मोशन और लुक्स जो है वो ब्लॉक्स के नाम हैं जो हम स्क्रैच सॉफ्टवेयर में यूज करते हैं। इनके आपने पर्पस लिखने हैं, तीनों के अलग अलग आपने पर्पस लिखने हैं, इवेंट्स, मोशन और लुक्स के। व्हाट इज द यूज ऑफ स्विच केस स्टेटमेंट, व्हाट इज द यूज ऑफ स्विच केस स्टेटमेंट। स्विच केस स्टेटमेंट जो है उसका इस्तेमाल क्या होता है ये बताना है आपको। राइट डाउन द एडवांटेज ऑफ यूजर डिफाइंड फंक्शन, यूजर डिफाइंड फंक्शन के एडवांटेज पहले भी शायद आ गया, ये दोबारा रिपीट हो गया सवाल, तो ख्याल कीजिएगा सवाल अगर रिपीट भी हो रहा है तो कोई बात नहीं, इसमें आप देख लीजिएगा कि किस तरह से इसको कम करना है सवाल को। राइट डाउन द एडवांटेज ऑफ यूजर डिफाइंड फंक्शन, राइट डाउन द 3 एडवांटेज ऑफ फ्लो चार्ट, व्हाट इज द पर्पस ऑफ जंप स्टेटमेंट, गिव एग्जांपल, डिफरेंशिएट बिटवीन ब्रेक एंड कंटिन्यू स्टेटमेंट, ओनली वन मेन डिफरेंस अमंग गेट कैरेक्टर, गेट CHE एंड गेट कैरेक्टर। ये जो तीनों हैं इनके अंदर, इन तीनों के अंदर एक डिफरेंस बताना है आपको। उसके बाद राइट द पर्पस ऑफ एल्स इफ स्टेटमेंट, एल्स इफ स्टेटमेंट का पर्पस बताना है। उसके सॉर्ट आउट द गिवन वेरिएबल नेम एज करेक्ट और इनकरेक्ट, ये कुछ नाम दिए हुए हैं, बताना है कि ये वेरिएबल के नाम हो सकते हैं कि नहीं हो सकते हैं। अगर आपको रूल्स याद हैं वेरिएबल के नेमिंग के तो फिर आप इसका आसानी से जवाब दे सकते हैं। अगेन राइट डाउन द सिंटैक्स एंड पर्पस ऑफ एनी 2 फ्रॉम द फॉलोइंग, पुट्स, गेट्स और एग्जिट, इसमें से इनका सिंटैक्स और पर्पस लिखना है। और एक्सप्लेन बूलियन अलजेब्रा है। उसके बाद फिर ड्रॉ द ट्रुथ टेबल है, y = a + b + c है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सोर्स कोड एंड ऑब्जेक्ट कोड, व्हाट आर स्ट्रिंग्स इन C++, explain predefined function, explain predefined function, write an algorithm to calculate volume of box using the formula of volume, length multiplied by width multiplied by height। ये जो आगे लिखा हुआ आपके पास, length multiplied by width multiplied by height,
ये वॉल्यूम का फॉर्मूला उसने दिया हुआ है, आपने एक एल्गोरिथम लिखना है जिसमें आपने एक बॉक्स का वॉल्यूम कैलकुलेट किस तरह से कर सकते हैं आप, उसका एल्गोरिथम आपने बनाना है। उसके बाद राइट एनी 3 की बेनिफिट्स ऑफ इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट, आईडीई की थोड़ी सी 3 की बेनिफिट्स देनी है यहाँ पर, चाहे की 3 लिखी हुई है, इट मीन ये शॉर्ट का सवाल होगा, इसलिए हमने इसको शॉर्ट में दिया हुआ है। डिफरेंशिएट बिटवीन CIN एंड काउट स्टेटमेंट यूज इन डेवलपमेंट C++, में ये CIN और काउट स्टेटमेंट यूज होती है, इसका फर्क आपसे पूछा है उसने, इसका फर्क आपको बताना है, डिफरेंशिएट करना है, वो अगेन 3 पॉइंट का डिफरेंशिएट लीजिएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 49 में रिमूव द एरर्स फ्रॉम द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, इसमें से जो एरर्स हैं वो आपने रिमूव करने हैं, एरर्स रिमूव करने हैं आपने फॉलोइंग स्टेटमेंट में से। उसके बाद व्हाट आर अरिथमेटिक ऑपरेटर्स, व्हाट इज मेंट बाय डाटा टाइप यूज्ड इन कंप्यूटर, और आखिरी सवाल है राइट अ प्रोग्राम दैट टेक्स 5 इनपुट्स एंड प्रिंट देयर बाय एवरेज, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एक्सटर्नल वेरिएबल एंड लोकल वेरिएबल। अगेन एक्सटर्नल वेरिएबल और लोकल वेरिएबल का फर्क उसने पूछा हुआ है आपसे, और आपसे उसने राइट करने को कहा है, राइट अ प्रोग्राम दैट टेक्स 5 इनपुट्स एंड प्रिंट देयर एवरेज। ये आपके सामने हो गए शॉर्ट सवाल। अब उसके बाद आपके सामने डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस आएंगे, कंप्यूटर क्लास 10 के डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस। डिफाइन प्रॉब्लम सॉल्विंग, एक्सप्लेन दिस स्टेप्स, प्रॉब्लम सॉल्विंग को डिफाइन कीजिए और उसके तमाम स्टेप्स, जो 4-5 स्टेप्स हैं उसको अच्छी तरह से एक्सप्लेन कीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, लास्ट टाइम भी इंपॉर्टेंट था, आया नहीं था, लेकिन इस बार इसके बहुत ज़्यादा चांसेस आने के सवाल के। डिफाइन प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड एक्सप्लेन दिस स्टेप्स। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन फ्लो चार्ट एंड एक्सप्लेन 5 सिंबल्स। ये 5 सिंबल्स आप इसे याद रखिए, सवाल 6 नंबर का सवाल है, लिहाजा इसके अंदर आपने 1 नंबर की डिफाइंड फ्लो चार्ट की डेफिनेशन हो जाएगी, और बाकी जो 5 सिंबल्स आप डिफाइन करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे, वो 1 नंबर के होंगे। उसके अंदर फिर आपने पूरा ब्रीफ करना है, ये ना समझिएगा कि जनाब 1 नंबर का सवाल है तो उसको छोटा सा कीजिएगा, लेकिन इसको सिंबल बनाने के बाद पूरा उसको डिफाइन कीजिएगा कि क्या कैसी चीज़ें हो सकती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन डेटा स्ट्रक्चर, एक्सप्लेन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर एंड इट्स टाइप्स। उसके बाद डिफाइन ट्रांसलेटर, एक्सप्लेन ऑल इट्स टाइप्स। फिर राइट शॉर्ट नोट्स ऑन हाई लेवल लैंग्वेज, लो लेवल लैंग्वेजेस। ये इस तरह के सवाल हैं जो आपने 9th क्लास के अंदर भी करे हुए हैं, और ये सारे के सारे सवाल पुराने सवाल हैं आपके पास, 9th क्लास में भी आपने सवाल इस तरह से किए हुए हैं। और उसके बाद डिफाइंड आईडीई, ये सवाल जो है मैंने आपको वहाँ भी दिया हुआ है शॉर्ट के अंदर भी, इसके कंपोनेंट्स यहाँ पर आप पूरे डिफाइन करने हैं, राइट कंपोनेंट्स अगर लिखे हुए हैं तो इसका मतलब आईडीई के तमाम कंपोनेंट्स आपने यहाँ पर एक्सप्लेन करने हैं। व्हाई वी यूज हेडर फाइल्स, डिफाइन इस टाइप्स, हेडर फाइल को हम इस्तेमाल क्यों करते हैं, और इसकी तमाम टाइप्स आप बताइए। डिफाइन ऑपरेटर एंड सॉर्ट टाइप्स, अगेन ऑपरेटर्स और उसकी तमाम के तमाम आपने टाइप जो है वो डिफाइन करनी है। फिर ये प्रोग्राम के कुछ सवाल हैं 9, 10, 11, 12, ये प्रोग्राम्स आपको बनाने हैं। राइट अ प्रोग्राम टू इनपुट अ नंबर एंड फाइंड आउट इट इज इवन ऑड एंड ड्रॉ इट्स फ्लो चार्ट। Write a program to calculate sum of any 10 numbers and draw its flow chart. Write a program to find acceleration of a body and draw its flow chart. ये एक और सवाल आपके पास आ गया है, सवाल 2 सवाल हैं। Write a program to find acceleration of a body. फिर write a program to convert Celsius into Fahrenheit. उसके बाद आपके पास राइट अ प्रोग्राम टू प्रिपेयर मार्कशीट विद 5 सब्जेक्ट्स, मार्क्स, ग्रेड एंड परसेंटेज एंड ड्रॉ इट्स फ्लो चार्ट। उसके बाद डिस्क्राइब फॉर लूप विद एग्जांपल्स, एक्सप्लेन फंक्शन डिक्लेरेशन एंड फंक्शन डेफिनेशन, एक्सप्लेन ऑल बेसिक लॉजिक गेट्स एंड देयर सिंबल्स, बूलियन एक्सप्रेशन एंड ट्रुथ टेबल विद मिनिमम इनपुट वेरिएबल्स। ये ऊपर भी सवाल आया हुआ है, लेकिन उसके अंदर उसने कम चीज़ें पूछी हुई थी, यहाँ पर उसने पूरी डिटेल पूछी हुई आपसे कि आप सिंबल भी बनाइए उसका, उसकी एक्सप्रेशन भी लिखिए, उसका ट्रुथ टेबल बनाइए, और उसमें जो आउटपुट के हिसाब से मिनिमम आउटपुट के हिसाब से आप उसका ट्रुथ टेबल बनाएंगे। इसी तरह से इसमें सवाल में डिफाइन यूनिवर्सल गेट्स का है, ये याद रहे कि एंड और नॉट जो है वो बेसिक गेट्स होते हैं, और यूनिवर्सल गेट जो है वो नैंड और नॉर होते हैं। तो इसमें नैंड और नॉर को अच्छी तरह से आपने डिस्क्राइब करना है सर्किट डायग्राम के साथ। सिंप्लीफाई द फॉलोइंग बूलियन एक्सप्रेशन एंड ड्रॉ इट्स सर्किट डायग्राम। अगेन ये एक सवाल यहाँ पर आया आपके पास, इसका सर्किट डायग्राम भी आपने डिजाइन करना है। यहाँ पर ये शॉर्ट में भी आपके पास आया हुआ है, लेकिन शॉर्ट में आपने इसे सर्किट डायग्राम बनाना है, सर्किट डायग्राम जाहिर बनाएंगे तो फिर वो लॉन्ग सॉल्व हो जाएगा। डिस्कस लीनियर डाटा स्ट्रक्चर एंड राइट अबाउट इट्स एनी 2 एग्जांपल्स विद द हेल्प ऑफ स्केच। अच्छा, ये लीनियर डेटा स्ट्रक्चर का सवाल हमने एक दफा ऊपर भी दिया हुआ है, इसके अंदर लीनियर डेटा स्ट्रक्चर यहाँ पर हमने दिया हुआ, उसमें लीनियर डेटा स्ट्रक्चर की तमाम टाइप्स पूछी हुई हैं। यहाँ पर आपको लीनियर डेटा स्ट्रक्चर की तमाम टाइप्स नहीं लिखनी, बल्कि आपने क्या करना है कि आपने लीनियर डेटा स्ट्रक्चर को डिस्कस करना है, यानी कि लीनियर डेटा स्ट्रक्चर क्या होता है, और उसमें से कोई 2 एग्जाम्पल्स स्केच की वजह से कोई 2 एग्जाम्पल आपने देनी है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 20 में व्हाट इज द पर्पस ऑफ कीवर्ड वॉइड इन फंक्शन, फंक्शन में वॉइड का क्या काम होता है, और उसके बाद बूलियन एक्सप्रेशन दी हुई है 2, इनको आपने सिंप्लीफाई करना है। एक्सप्लेन द फॉलोइंग यूज इन C++, ये C++ में कहाँ यूज होते हैं, इंक्लूड है, आइसोट्रेन और रिटर्न वैल्यू है, और ब्रेसेस हैं। डिफाइन कर्सर टूल्स, एक्सप्लेन ईच ऑफ देम, ड्रॉ एंड डिफाइन द सिंबल्स ऑफ फ्लो चार्ट। अगेन ये सवाल भी रिपीटेड है, यहाँ पर देखिएगा डिफाइन फ्लो चार्ट एंड एक्सप्लेन दिस 5 सिंबल्स आया हुआ है। यहाँ पर आपके सामने आया ड्रॉ एंड डिफाइन द सिंबल्स ऑफ फ्लो चार्ट। तो जब ये सवाल आएगा तो आपको 6 सिंबल्स बनानी है, उसको आपने डिफाइन करना पड़ेगा। राइट द यूज ऑफ द फॉलोइंग कोड्स देखिए में से व्हाट फॉर एवर साउंड, इसके आपको यूजेस बताने हैं। डिस्क्राइब द स्टेप्स इन्वॉल्व इन प्रोग्राम सॉल्विंग, ये अगेन जो है ऊपर भी हमारे पास आया हुआ है। अच्छा, इसमें सवाल मैंने दोनों इसलिए अलग अलग लिखे हैं कि इसके अंदर अल्फाज का फर्क है, कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर लिखा हुआ है जनाब के डिस्क्राइब द स्टेप्स इन्वॉल्व इन प्रॉब्लम सॉल्विंग, यहाँ पर उसने लिखा हुआ है शुरू में कि डिफाइन प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड एक्सप्लेन ऑल दिस स्टेप्स। लिहाजा सवाल का जवाब ये सिमिलर होगा, लेकिन अल्फाज क्योंकि अलग अलग है, लिहाजा इसको अलग तरीके से लिखा गया ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो किसी किस्म की। डिस्कस द लो लेवल एंड हाई लेवल लैंग्वेजेस विद एडवांटेजेस एंड
डिसएडवांटेज आपने एक्सप्लेन करना है, लो लेवल को और हाई लेवल को एग्जाम्पल के साथ, एडवांटेज और डिसएडवांटेज के साथ। उसके बाद आपके पास ये सामने डिफरेंशिएट आए हुए हैं मुख्तलिफ, इसमें से कुछ मैंने अंदर सवाल में पूछे हुए, कुछ यहाँ पर बिल्कुल नए हैं। एल्गोरिथम और फ्लो चार्ट, ट्री and graph, constant variables, assembly and machine language, arithmetic and relation operators, assignment and equal to operator, while do while loop, function declaration, function definition, nor NAND gates। ये इसके अंदर ये जो सवाल आपको यहाँ पर दिए गए हैं डिफरेंशिएट में, इसके अंदर आपको तीन डिफरेंसेस लिखने हैं, तीन डिफरेंसेस याद करने हैं आपको इसके अंदर। ये आपका कंप्यूटर साइंस का क्लास मैट्रिक का पेपर, कंप्यूटर टारगेट पेपर, ये तमाम सवाल आप कर लीजिए। इसमें कोई 25 लॉन्ग सवाल हैं और कोई 50 शॉर्ट सवाल है। ये सवाल अगर आप कर लेते हैं सारे तो 100% आपका गैस लग जाएगा, 100% पेपर इन्हीं सवालों से बनेगा। ये इस बात की एश्योरिटी और गारंटी है कि जनाब आपका जो पेपर है वो 100% इन्हीं सवालों से बनेगा। तो आप अगर इन सवालों को देख लेते हैं, एक दफ़ा याद कर लेते हैं, तो आपका पेपर इंशाल्लाह बहुत शानदार हो जाएगा। क्लास 10 कंप्यूटर साइंस का टारगेट पेपर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके सामने।